हिंदुस्तान इनकलाब संविधान संविधान। ये प्रदर्शन इसीलिए किया गया है कि ताकि हम यूसीसी के बिल के अगेंस्ट हैं, हमें इसका खिलाफ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी शरीयत के और कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है। शरीयत में हमें जो लॉ हमें दे रखे हैं, हमें जो फंडामेंटल राइट्स हमारे पास है, हमें उसी को ही फॉलो करना है। हम हमारे बच्चों को भी यही कहेंगे कि शरीयत अगर कुछ भी आगे जाके जो भी हो जाए, अगर आपके शरीयत के खिलाफ आ रहा है तो आपको शरीयत के अलग नहीं जाके आप कर सकते हैं उसके। बस यही हमारा कहने का है। इसके अंदर ये कार्यक्रम यूसीसी के अगेंस्ट है। किस संस्था के बैनर तले हुआ है? मुस्लिम पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या कहते हैं। ये सब बाहर से भी आई हैं, उज्जैन की भी हैं यहाँ पर के हम सब यहाँ पर मिलके बस मुस्लिम पर्सनल लॉ के उसमें उसी के फेवर में ही बोलना चाह रहे हैं कि हम इसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहते हैं और ये जो लॉ है ये इसके अगेंस्ट ही बोलना चाह रहा है। इस तरह की बात आप रखेंगे यहाँ पे महिलाओं से क्यों बताएं? हम उनको ये सब बताना, जो महिलाएं इनका फेवर करना चाह रही हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि आप इसका फेवर ना करें। ये यूसीसी बिल आपके फेवर का नहीं है। उनको सिर्फ इक्वलिटी बताई जाती है, जाके इक्वलिटी नहीं है इसके अंदर। यहाँ पर बताया जाता है कि इसके अंदर आपको 3 तलाक के उसमें, आपके निकाह के उसमें, आपके डिवोर्स के सारे केसेस आपके बताते हैं। तो महिला आई है तो मुझे ये बताइए कि वो शरीयत को कितना फॉलो करती हैं। अगर वो शरीयत को फॉलो करेंगी, जिनके दिल में हुजूर की मोहब्बत और अहले बैत की मोहब्बत होगी, तो वो इस चीज को नहीं, शरीयत को फॉलो करने वाली औरत कभी भी इसके अगेंस्ट, मतलब इसके अगेंस्ट ही रहेगी। सरकार से क्या मांगे आप? हमारे इस बिल के अगेंस्ट है। हम बिल्कुल हम नहीं बोलना चाहेंगे कि यूसीसी बिल के, आपको पहले मालूम, आप इस बिल को बारे में आपको पहले यहाँ ये 21 जुलाई के अंदर आपका बिल पास हुआ और आपने एकदम फॉलो कर दिया। मतलब आपको चर्चा तो करना चाहिए थी। के लोग भी इस चर्चा में शामिल थे? नहीं हमें नहीं मालूम इसके अंदर, मगर हाँ ये है कि इसके अंदर आपको पूरा मालूम करना चाहिए था इसके अंदर। जी, आज हम अपने संविधान की रक्षा के लिए यहाँ पर एकजुट हुए हैं और हम अपने संविधान को ही बचाना चाहते हैं। इसलिए आज हमारे सभी यहाँ पर जितने भी हम लोग इस मुस्लिम बहनें हैं, जो यूसीसी बिल के खिलाफ, जो बिल हमारे अधिकारों का हनन करता है, उसके खिलाफ यहाँ एकजुट हम अपनी आवाज उठाने के लिए इकट्ठा हुए। अगर ये कानून लागू होता है तो किस तरह का नुकसान आपको? हमारी शरीयत को सबसे पहले आप बताएं। ये कानून सबसे पहले संविधान ने जो मौलिक अधिकार हमें दिए हैं उसका हनन करता है। उसके बाद जो नीति निर्देशक तत्वों का यहाँ पर लागू करने के लिए हम पर थोपा जा रहा है, जिससे हमारी पारंपरिक, हमारी धार्मिक, हमारी सांस्कृतिक जो हमें मानने की स्वेच्छा का अधिकार है, उस पर बिल्कुल डायरेक्ट ही प्रहार करता है। अगर मांगे नहीं मानी गई तो आगे जी, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, ये आंदोलन निरंतर चलता रहेगा।